स्वागत है आप सभी का दोस्तों। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम चाय ब्लेंड बनाने में हम माहिर हैं। हम सबसे बेहतरीन चाय ब्लेंड बनाते हैं। तो आपको मैं इस वीडियो के जरिए से आज जो बातें बताने वाला हूँ वो बातें बिल्कुल आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। अक्सर चाय व्यापार में जो नए व्यापारी आते हैं तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है? उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है कि आज पहली दफा वो जब चाय परचेज के लिए जाते हैं तो अपने से जाते, मतलब ट्रैवल करके जाते हैं, खुद से जाते हैं। तो वहां पर जो चीजें उनको मिलती है, दिखती है, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कस्टमर को वो चीज बहुत पसंद आ जाती है। वो ट्रायल बेस पर वो जो इस्तेमाल करते हैं, तो इस कॉन्फिडेंस को लेकर उनको लगता है कि नहीं यार, अब हम सक्सेस के बहुत करीब है, या हमें कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। वो बड़े अरमान के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है आगे चल के, जब सेकंड ऑर्डर जाता है तो सेकंड ऑर्डर में ऑटोमेटिक चाय बदल जाता है, उसका टेस्ट बदल जाता है, उसका पूरा सिस्टम बदल जाता है। और वहीं से एक नए व्यापारी का हिलना, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकना वहां से शुरू हो जाती है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि वो डिपेंड होता है एक सामने वाले व्यक्ति पर और कहता है कि सर मैं आपके भरोसे हूं, मैं आपके भरोसे हूं। और उसके बाद फिर तीसरा जब ऑर्डर जाता है, उसका तीसरे ऑर्डर में वो इस बात को बिल्कुल स्टंपिंग कर लेता है, सिक्का लगा देता है कि यार चाय सेम क्वालिटी की मिलना बहुत ही मुश्किल टारगेट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये होता क्यों है। ये होता इसलिए है कि आप सीखना नहीं चाहते, आप समझना नहीं चाहते बात को। अगर आप सीखेंगे, समझेंगे, उसके बाद किसी को ऑर्डर देंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीखने और समझने के बाद बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, टी बोर्ड ऑफ इंडिया में जाइए, वहां पे लाखों रुपए खर्चा कीजिए और फिर मशीनें लगाइए और पैकेजिंग मटेरियल नहीं। सीखिए और दूसरे की कंपनी, जैसे कि मान लीजिए मेरी कंपनी बनी हुई है, यहाँ पैकिंग मशीन लगी हुई है, ब्लेंडिंग मशीन लगी हुई है और दूसरी लगी हुई है, सारी चीजें आपको वहां मिल जाएगी। तो आप क्या करते हैं कि कहते हैं कि सर मैं आपसे चाय लेता हूं, तो आप मुझे क्या कीजिए, ये 5 रुपए 10 रुपए वाला पाउच है मेरा, इसको मुझको पैक करके दीजिए। क्या चार्जेस है आपके बताइए। सर ये मेरा चाय जो आप भेज रहे हैं, आप ही की मशीन में इसको ब्लेंड कर दीजिए। समझ रहे बात को? कि सीखने के बाद दूसरी जो कंपनीज होती है जिनसे आप टाई अप होते हैं, जिनसे आप काम करते हैं, जिनसे आप रॉ मटेरियल लेते हैं, तो उनको कहिए कि सर ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। अब ये कब की बात बता रहा हूं, जब आपने सीखे, समझे, सारी चीजें आपको आ गई, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं। अक्सर लोग ये सोचकर सीखना भी नहीं चाहते कि सीखकर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, अभी हम छोटे मोटे में धका लेते हैं, बाद में टाइम पड़ने पर हम उसको सीखेंगे, समझेंगे। तो ऐसा नहीं है। सीखने के बाद आइडियाज अगर आप दिमाग लगाएंगे ना, अगर कोई काम अगर आपको आता है तो आप दिमाग लगाना शुरू करेंगे। भले ही आपके पास बहुत सारा एसेसरीज नहीं है, मगर आप जहां से रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं वहां से अपना प्रोडक्ट बना के ले सकते हैं। क्या दिक्कत है? 40-50 रुपए ऐसे आपके जा रहे थे जब आप नहीं सीखे थे आप, तो 40-50 रुपए आपके वहां किलो के पीछे एक्स्ट्रा जा रहे थे। सीखने के बाद ये होगा कि आप एक अगले बंदे को ऑर्डर दोगे कि मेरे लिए रॉ मटेरियल परचेज करो, 2% दलाली लो आपकी। टी बोर्ड ऑफ इंडिया से परचेज करो, मैं बताता हूँ आपको मेरी चाय इस प्रकार की होती है, जो ऐसी आपने मुझे सिखाया है, मैं सीख गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, मुझे पता है। तो आप सिर्फ इतना ही करें कि मैंने जो चाय आपको रॉ मटेरियल कहा है वो रॉ मटेरियल लीजिए, ये 1 बैग, वो 2 बैग, ये 3 बैग, ये मिला के इसको ब्लेंड कर दीजिए और मेरा पैक करके भेज दीजिए मुझे। इतना ही करना है ना, और क्या करना है। तो सीखने के बाद ये होगा कि आप आदेश पारित करेंगे आपके उस व्यापारी के लिए। जैसे मुझे कहेंगे आप सर, मैंने आपने जो रॉ मटेरियल्स के सैंपल्स भेजे थे उसमें से ये चाय मुझे पसंद आई है, मैंने तीनों का टेबल ब्लेंड करके देखा है और मुझे ये पता चला है कि अब ये चाय मुझे चाहिए और ये चाय मुझे आप दीजिए और आपकी मशीन में ब्लेंड कीजिए। ब्लेंड के 2-5 रुपए किलो क्या होते हैं वो मुझसे ले लीजिए आप। ठीक है, अगर मेरे पास पैकेजिंग मटेरियल है तो आप बोलेंगे सर मेरे पास पाउच का रोल है, तो आप आपकी मशीन पर ये मेरा 5 रुपया 10 रुपए का चाय, ये भी रोल निकाल के दीजिए। इसके क्या चार्जेस होते हैं, मशीन की क्या मजदूरी होती है, क्या प्रति किलो के हिसाब से आप चार्जेस करते हैं, वो भी ले लीजिए।
आपको जरूरत ही नहीं है मशीन वगैरह लेने की और बहुत बड़ा सेटअप करने की, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने की। आपको सिर्फ जरूरत है तो एक ऑफिस डाल के बैठने की, जिसको आप वहां से मार्केटेड बाय आप उसको बेचेंगे, सेल करेंगे, और जब आपका बिजनेस चल पड़ेगा तो आप फिर करोड़ों रुपए लगाइए ना भाई, करोड़ों रुपए लगाइए, लेकिन पहले कमाइए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि पहले कमाइए और बाद में पैसा लगाइए। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। बहुत जल्द मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, एक बात पते की लेकर। जय हिंद, जय हिंद।